नमस्ते, मैं हूं सनातनी लेजेंड और आज हम कृष्ण नीति के एक और गहरे पहलू का विश्लेषण करेंगे, जो एक कर्तव्य और पारिवारिक मोह के बीच का संघर्ष। आज हम समझेंगे कि क्यों एक शासक को अपने परिवार के प्रति प्रेम या मोह को अपने कर्तव्य के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। कृष्णा कहते हैं कि एक शासक को अपने फैसलों में निष्पक्ष रहना चाहिए और अपने फ्लॉज को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति को पास्ट के दुख से उभर कर आगे का सोचना होता है। तो चलिए समझते हैं ये सब कृष्ण नीति के संदर्भ में। पहला, फिलियल अफेक्शन वर्सेस ड्यूटी। कृष्ण इस सिद्धांत को प्रकट करते हैं कि एक शासक को कभी भी अपने परिवार के प्रति जो प्रेम या मोह है, उसे अपने फैसलों को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उसका कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति सबसे ऊपर होना चाहिए। कई बार हम अपने अपनों के प्रति इतना अटैच हो जाते हैं कि हम सही फैसले नहीं ले पाते। दूसरा, फ्लॉज के बारे में पता होना। एक लीडर को अपनी कमजोरी और अपने दायरे को समझना जरूरी है, अपने लिमिट्स को समझना जरूरी है। अगर एक शासक अपने कमियों को पहचान लेता है और समय और स्थिति का अंदाजा लगाकर कदम उठाता है, तो उसका फैसला हमेशा हितकारी होगा। यानी अपनी गलतियों से सीखना और उन्हें सुधारना एक शासक के लिए आवश्यक है। तीसरा है हिडिंग एडवाइस। कृष्णा कहता है कि एक वाइज रूलर वो होता है जो अपने वेल विशर्स की सलाह को सुनता है। जो व्यक्ति अपनी जिद में अटका रहता है और अपने पारिवारिक प्यार या व्यक्तिगत जज्बात में फंसे रहता है, वो शासक कभी भी समस्या का सही समाधान नहीं निकाल पाता। चौथा, मूविंग बियॉन्ड लॉस। समझाते हैं कि पास्ट के बारे में पछतावा करना व्यक्ति को और ज्यादा दुख और कष्ट में डाल देता है। दुख, हार और व्यक्ति का छूट जाना जीवन का हिस्सा है और हमें इससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए हर हानि को एक नई शुरुआत के रूप में लेना चाहिए। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के माध्यम से इस चीज को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, दोस्तों और पढ़ाई के बीच का चुनाव। सोचो तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स तुम्हें बोलते हैं कि पढ़ाई छोड़ो, चलो यार हैंग आउट करते हैं। अगर तुम दोस्ती के चक्कर में पढ़ाई को इग्नोर कर दोगे तो एग्जाम के टाइम पे तुम्हें पछतावा होगा। कृष्ण नीति हमें यह सिखाती है कि जैसे एक शासक को अपने रिश्ते या पारिवारिक मोह के कारण गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, वैसे ही तुम्हें अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को पहले प्रायोरिटी रखना चाहिए, जो कि अभी पढ़ाई है। फ्यूचर के लिए सही कदम लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। सेकंड एग्जाम्पल, गेमिंग और जिम्मेदारियों के बीच का बैलेंस। सोचो तुम गेमिंग में बहुत आगे पहुंच गए हो और तुम्हारे टीममेट्स तुम पे डिपेंड कर रहे हैं लेवल अप करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ काम दिए थे जो तुम्हें करने थे। अगर तुम गेम में लगे रहोगे और अपने काम को इग्नोर करोगे तो बाद में तुम्हें घर वालों की डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ेगी। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले पूरा करना चाहिए, फिर अपने शौक यानी पैशन को एंजॉय करो बिना किसी गिल्ट के। दोनों एग्जाम्पल्स में अपने कर्तव्य और अपने शौक के बीच बैलेंस बनाना ही सही अप्रोच है, जैसे एक शासक अपने ड्यूटी और पर्सनल मोह को बैलेंस करता है। अब वीडियो के एंड में मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन। आपने कभी ऐसे फैसले लिए हैं जहां पारिवारिक मोह ने आपको सही फैसला लेने से रोका हो? कृष्ण कहते हैं कि एक शासक को अपने पारिवारिक मोह से प्रभावित होने के बजाय अपने कर्तव्य और समय का सही अंदाजा लगाकर फैसले लेने चाहिए। सही समय पर सही फैसला ही काम आता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप पछता रहे हैं या फिर आप खुद के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। आपने समय देकर मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।